ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो ग्यारस माता की जय। प्रिय भक्तगणों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान 108 के में। प्रिय भक्तगणों, आज मैं आपको एकादशी व्रत में सुनी जाने वाली ग्यारस माता की कहानी सुना रहा हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह पढ़ा लिखा, सुंदर और बहुत ही अभिमानी स्वभाव का था। उसे अपने रूप और धन पर बहुत घमंड रहता था। एक दिन उसकी शादी पास के गांव की एक सरल और धार्मिक कन्या लीलावती से हो गई। विवाह के बाद जब वह पहली बार अपने पत्नी को लेने ससुराल जा रहा था तो उसने बहुत ही सुंदर वस्त्र पहन रखे थे और अपने रूप पर इतराता हुआ घमंड करता हुआ जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक गाय गहरे दलदल में फंसी हुई है और वह तड़प रही है। वह दर्द से पुकारते हुए कह रही थी, बेटा, अगर तुम मुझे थोड़ा सहारा दे दोगे तो मैं बाहर निकल जाऊंगी। बाहर मेरा बच्चा अकेला तड़प रहा है। राघव ने उसे देखा लेकिन तुरंत मुंह फेर लिया और बोला, मैं अपने कपड़े खराब नहीं कर सकता हूँ, मुझे ससुराल अपनी पत्नी को लेने जाना है। गाय की आंखों में आंसू आ गए। वह धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहने लगी, जिसे दूसरों के दुख का एहसास नहीं होता उसे अपने सुख का अधिकार भी नहीं होना चाहिए। जाओ, जब तुम जल को छुओगे तो अपना स्वरूप खो दोगे और अन्न ग्रहण करोगे तो अपनी पहचान खो दोगे। यह कहकर गाय शांत हो गई। राघव ससुराल पहुंच गया लेकिन उसे गाय की बात याद आने लगी। जब ससुराल वालों ने कहा, जीजाजी आप नहा लो फिर भोजन कर लो, तो उसने मना कर दिया कि मैं नहीं नहाऊंगा और ना ही भोजन करूंगा। सब हैरान रह गए। जब उसकी पत्नी लीलावती ने पूछा तो उसने सारी बात बता दी। लीलावती ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि यह परीक्षा है तो हम साथ मिलकर इसे पार जरूर करेंगे। आप ना डरें, मैं आपका साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगी। पत्नी के विश्वास से प्रेरित होकर राघव ने स्नान किया और जैसे ही जल उसके शरीर पर पड़ा उसका आधा शरीर गधे के रूप में परिणत हो गया। डरते हुए भी उसने भोजन किया तो उसी क्षण वह पूरी तरह एक गधे के रूप में बदल गया। लोग उसे देखकर डर गए और उसे घर से बाहर निकालने लगे। लीलावती ने सबके सामने कहा, यह मेरे पति हैं, इनका साथ मेरा धर्म है, इसे मत मारो, इसे मेरे साथ भेज दो। तो ससुराल वालों ने लीलावती को उस गधे के साथ भेज दिया। वह उसे लेकर जंगल के किनारे एक छोटे से पेड़ के नीचे रहने लगी। वह दिन रात मेहनत करती लेकिन एक बात खास थी, वह खुद भूखी रह जाती पर अपने पति को पहले खिलाती। वह सारा भार खुद उठाती, पति पर नहीं डालती थी और हर दिन भगवान का नाम लेकर ग्यारस माता का व्रत करती थी, एकादशी का व्रत करती थी। पास के महल में रानी रोज यह सब देखती थी। एक दिन उसने लीलावती को बुलवाया और पूछा, तुम इतनी तकलीफ क्यों सह रही हो? लीलावती ने कहा, यदि आप मेरी मदद का वचन करें तभी मैं बताऊंगी। रानी ने वचन दिया। तब लीलावती ने पूरी कथा सुनाई। लीलावती बोली, यदि कोई सच्चे मन से की गई 24 एकादशी का पुण्य इन्हें समर्पित कर दें तो ये फिर से पहले जैसे हो सकते हैं। रानी ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी। कुछ दिनों बाद एक वृद्ध साध्वी आई जिसने जीवन भर एकादशी व्रत ग्यारस माता के व्रत किए थे। वह बोली, मैं अपना पुण्य दान करूंगी लेकिन यह परीक्षा भी है। जैसे ही उसने संकल्प करके स्नान किया उसका जल उस गधे पर डाला गया और धीरे धीरे उसका शरीर बदलने लगा। लेकिन अचानक यह प्रक्रिया रुक गई। साध्वी ने स्वीकार किया, मैंने एक व्रत अपने लिए रख लिया है। रानी और लीलावती ने कहा, सच्चा दान अधूरा नहीं होता। तब साध्वी ने अपना पूरा पुण्य समर्पित कर दिया और उसी क्षण वह तेज प्रकाश के साथ ही राघव अपने असली सुंदर स्वरूप में वापस आ गया। उस दिन राघव रो पड़ा और बोला, आज मुझे समझ में आया, सच्ची सुंदरता कपड़ों से नहीं बल्कि करुणा और सेवा में होती है। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई,
एकादशी का व्रत केवल उपवास नहीं, 11 माता का व्रत सभी को करना चाहिए। यह आत्मा की शुद्धि करता है और बिना करना के कोई धर्म पूर्ण नहीं होता है। दूसरों की मदद करना ही सच्चा धर्म है। घमंड इंसान को पतन की ओर ले जाता है। पत्नी की निष्ठा और त्याग सबसे बड़ा बल है। एकादशी व्रत का पुण्य असीम होता है। बोलो एकादशी महात्म की जय। बोलो 11 माता की जय।